साथ इसके ऐड करें कि आप ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हैं, तो ये बताएं पैसा कितना लगाया आपने? यार लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स करने पे या ब्रांड खड़ा करने पे, और ब्रांड जहाँ पे आ जाता है उनको लगता है कि इस पे ना बहुत पैसा इन्वॉल्व है और ब्रांड तो है वो करोड़ों की गेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। गोरों की शादी कैसी होती है? वाइट ड्रेस और हल्का सा मेकअप। हमारी शादियाँ आप देखें वो इधर से सैलून जाती हैं, कुछ जाती हैं और वापस जब आती हैं तो बंदा खुद देखकर परेशान हो जाता है, पहचानता ही नहीं है कि भाई ये कौन आ गया। अच्छा, साथ इसके एक और चीज़ भी ऐड करें कि ये जो आप B2B की बात कर रहे हैं, क्या क्रेडिट पे करते हैं, कैश पे करते हैं? नहीं, हम 100% कैश पे करते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब लोग ले लेते हैं आपसे? जो मिडिल क्लास है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो ज़्यादा यूज़ करती है इंस्टाग्राम, वो ज़्यादा यूज़ करती है स्नैपचैट, वो ज़्यादा यूज़ करती है गूगल। तो हम मैं 80% इंस्टाग्राम या 70% इंस्टाग्राम, 10 to 15% गूगल, 10% फेसबुक और 5% स्नैपचैट, ये मीडियम यूज़ करता हूँ। उसका एक और बेहतरीन तरीका मैंने जो क्रैक किया है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, वो ज़्यादातर लोगों को वो ट्रिक नहीं पता। इसमें ऐड करें कि नए लोग हमारे सुन रहे हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, लोकल ई कॉमर्स की, अगर आपके पास 2-3 प्रोडक्ट्स आप ऐसे ही बता दें, क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी तो अपनी बनाई ही है। सुनने वालों को ये ज़रूर बताएं कि आप जो प्रोडक्ट के आइडियाज़ बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, और हिंट्स ज़रूर दें। पाकिस्तान में 32% इलेक्ट्रॉनिक सेल हो रही है, 26% फैशन सेल हो रहा है और फर्नीचर सेल हो रहा है आपका तकरीबन 12 से 15%। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर हो। फिर रुस्तम तो है ही कि कंटेंट क्रिएशन, अगर आप वीडियो एडिटिंग या वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो इन्होंने उसमें भी बड़ा काम किया है, और अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ से ही मिलने वाले हैं। लेकिन फ्यूचर में आज आपको बताता हूँ कि फ्यूचर और करंटली और फ्यूचर भी वो वीडियो कंटेंट का जाता है। ग्राफिक्स स्लोली डाउन होते जाएंगे, लिखा हुआ कंटेंट स्लोली डाउन हो जाएगा। एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़र मांगेगा, प्लेटफॉर्म मांगेगा, वो वीडियो कंटेंट होगा। और ये मुझे 2016 से पता है, जब मेरा काम बंद हुआ था ना UK USA का आर्टिकल्स वाला, तो मुझे पता था आगे फ्यूचर जिस तरफ ये प्लेटफॉर्म्स लेकर जा रहे हैं ना, वो वीडियो कंटेंट ही फ्यूचर। वो सेम कंटेंट आप फेसबुक पे डालो, वो सेम कंटेंट आप अपने पेज यूट्यूब पे डालो, अपने टिकटॉक पे डालो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब से 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर 12 लाख रुपये मिनिमम आएगा, मैक्सिमम 20 लाख रुपये आएगा। तो आपका सारा खर्चा, आपकी सारी किचन मनी, आपकी टीम का खर्चा, आपकी प्रोडक्शन का खर्चा सारा उस एक यूट्यूब चैनल से पूरा होगा। एक होता है कि कंटेंट आप बनाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे, टाइम लगेगा, महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, चलेगा नहीं चलेगा। एक कंटेंट होता है कि आप यूज़र के लिए बना रहे होते हैं, कि मतलब एक क्लाइंट की डिमांड है कि आप मुझे ये बना के दें, उस क्लाइंट तक कैसे पहुंचा जाए? उधर कंटेंट क्रिएटर्स आप जाकर लिखेंगे ना, तो बड़ी ज़बरदस्त लोगों ने कंटेंट बनाकर अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई और बहुत लिमिटेड लोग हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि ये वीडियो कंटेंट अगले 10 साल ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने जा रही है। मेरा नाम है असबर अली और मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर। आज के हमारे मेहमान अली खान सवाती मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और लोकल ई कॉमर्स एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही वीडियो कंटेंट क्रिएशन पे बीच पे रुस्तम निकले हैं। पर ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में ही आज इनसे पूछने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अली भाई कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा, मैं सुनने वालों को बताता चलूँ कि लोकल ई कॉमर्स में एक ब्रांड रन कर रहे हैं, जो कि ख़ुद भी बताएंगे। तो आज इनसे पूछने वाले हैं कि ये लोकल ई कॉमर्स में दुनिया डॉलर्स में बना रही है, आप लोकल आ गए, क्यों आए? असल में लोकल ई कॉमर्स बेसिकली मैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करता हूँ और उसका पोटेंशियल, उसका ग्राफ ज़रूर देखता हूँ। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं कि जो करंटली आपको ट्रेंडिंग पे लग रही होती हैं कि जी बड़ा बूम है, बड़ा पैसा है, लेकिन आगे डिक्लाइनिंग पे होती हैं, ठीक है। तो जब मैं 2009 से लेकर 2016 तक UK USA में काम करता था कंटेंट पे। मेरी अपनी वेबसाइट्स थी, अपने आर्टिकल्स लिखते थे, अपनी वेबसाइट्स पे डालते थे और फेसबुक से और गूगल से उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करते थे। मेजर सोर्स ऑफ जो ट्रैफिक होता था वो फेसबुक होता था। तो 2016 के बाद जब मुझे आइडिया हो गया कि जो फेसबुक है वो इसको आर्टिकल्स वाले काम को ख़त्म करने वाली है और ये ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है टुवर्ड्स द वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ से बैठकर UK USA में तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था वीडियोस का कि क्या कंटेंट होगा, बिल्कुल न्यू इंडस्ट्री थी 16 में। तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार मैं इधर से बैठकर आर्टिकल्स तो लिख सकता हूँ, जस्टिन बीबर पे लिख सकता हूँ, एंटरटेनमेंट पे लिख सकता हूँ, स्पोर्ट्स पे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उससे रिलेटेड कंटेंट कैसे बनाऊँगा? मैं खुद पाकिस्तान बैठा हुआ हूँ और वो ऑडियंस सारी मेरी UK USA की है। तो वीडियो कंटेंट
पे मैंने रिसर्च काफ़ी की, लेकिन मुझे कोई रास्ता उसका समझ नहीं आया। फिर जब मैंने पाकिस्तान में बिज़नेस करने के बारे में जब सोचा, तो 2 बिजनेसेस मेरे नज़र के सामने से गुजरे। एक गुजरा क्लाइंट से रिलेटेड और एजेंसी वाला, और दूसरा जो था ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि 1.5% उस वक्त थी, तकरीबन 1% ऑनलाइन बाइंग थी। तो जो, लेकिन उसका जो ग्राफ था वो मैं बहुत ऊपर देख रहा था। 2-3 मेजर फैक्टर्स थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक ये कि हम 22 करोड़ की आबादी हैं, 5वां दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 1% ऑनलाइन बाइंग थी और ये रैपिडली इंक्रीज़ कर रही थी, मतलब हर साल ये डबल होता जाता था फिगर। तो मैंने कहा कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लेट सपोज कोई भी बंदा है वो यूके यूएसए में काम करना चाहता है। कोई भी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में लॉन्च होता है ना, तो उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि यूके यूएसए में लॉन्च करें। किसी की भी प्रेफरेंस पाकिस्तान नहीं होती। तो हाँ, क्यों ना मैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लूँ, पाकिस्तान में ब्रांड स्टार्ट करूँ, पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स करना स्टार्ट करूँ, और जब किसी की नज़र इस पर नहीं और ये इंडस्ट्री उनको नहीं नज़र आ रही और इसका नंबर बहुत बड़ा है, ऑडियंस पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ये नंबर आगे बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा, मेरा ब्रांड इंक्रीज़ करता जाएगा, प्रॉफिट्स इंक्रीज करते जाएंगे, ब्रांड वैल्यूएशन इंक्रीज करती जाएगी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो अगले 10 साल 15 साल जिसमें मैं खुद को देख सकता हूँ, और इसको एक ब्रांड और एक लेवल के ऊपर पहुँचने में मैं देख सकता हूँ कि शॉर्टकट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अच्छा यार 2-3 साल कर लेता हूँ, पैसा बना लेता हूँ और 3 साल के बाद ये बंद भी हो गया, तो नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म एक बिजनेस है कि जो मेरे आने वाले उनका अपना हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे भी इसको कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ इसके ऐड करें कि आप ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हैं, तो ये बताएं पैसा कितना लगाया आपने? यार लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स करने पे या ब्रांड खड़ा करने पे, और ब्रांड जहाँ पे आ जाता है उनको लगता है कि इस पे ना बहुत पैसा इन्वॉल्व है और ब्रांड तो है वो करोड़ों की गेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। 50,000 रुपये से लाइशा स्टार्ट हुआ था। अभी तक बहुत ज़्यादा भी मैं पैसे लगा चुका हूँ, जो मैंने प्रॉफिट से ही डाले, जेब से कोई पैसा नहीं डाला। 50,000 रुपीज़ मेरा स्टार्ट में लगा है। उसके बाद बहुत भी ज़्यादा लगा होगा तो मैंने 2-2.5 लाख 3 लाख रुपये डाल दिया होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारा पैसा नहीं लगा। और मेजरली यही तो मेजर गेम है कि ब्रांड बनाने के लिए पैसा इन्वॉल्व नहीं है, दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी और माइंडसेट है, आपको पता है यार ब्रांड बनेगा कैसे, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। मैं मेजरली मेरा जो प्रोडक्ट है वो मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मैंने पहले प्रॉब्लम पे काम किया कि अच्छा यार पाकिस्तान में बिक क्या रहा है, अच्छा लैशेस बिक रही हैं, अच्छा लैशेस कौन ले रहा है। लैशेस उस वक्त तो दराज नहीं था, लेकिन लोकली सप्लायर से मिल रहा है जी 200 रुपये की 150 रुपये की लैशेस मिल रही हैं। अच्छा, लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो लोग जो हुदा ब्यूटी लेना चाह रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं करना चाह रहे, वो क्या वो ये लैशेस लेते हैं? नहीं जी, नहीं लेते। एक इशू। दूसरा प्रॉब्लम हमने निकाला कि क्वालिटी, पहली होगी क्वालिटी। दूसरा प्रॉब्लम हमने प्रोडक्ट में निकाला कि जो हुदा ब्यूटी की 7,000 की भी लैशेस मिल रही है ना, वो पाकिस्तानी फेसेस पे सूट नहीं करती, क्योंकि वो बनती ही गोरों के लिए, वो प्रोडक्ट ही गोरों के लिए डिज़ाइन किया गया। कॉस्मेटिक डिज़ाइन ही पूरी दुनिया में डिज़ाइन होता है, तो वो गोरों के लिए डिज़ाइन होता है। तो हम क्या कर, हमने ये प्रॉब्लम निकाला कि हमारे कल्चर, हमारे फेसेस गोरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हमारी शादियाँ उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप शादी देखें, गोरों की शादी कैसी होती है, वाइट ड्रेस और हल्का सा मेकअप। हमारी शादियाँ आप देखें, वो इधर से सैलून जाती हैं, कुछ जाती हैं और वापस जब आती हैं तो बंदा खुद देखकर परेशान हो जाता है, पहचानता ही नहीं है कि भाई ये कौन आ गया। तो हमारी कलरफुल ड्रेसेस होते हैं हमारी शादियों पे, हमारा मेकअप ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो मेकअप वो स्किन टोन के साथ सूट करना चाहिए, उसमें कलर्स उस तरह के होने चाहिए। तो हमने लैशेज डिज़ाइन की, फिर पाकिस्तानी आईज सामने रखी, उनके ऊपर डिज़ाइन किया। छोटी आईज के ऊपर ये सूट करती है, बड़ी आईज के ऊपर ये सूट करती है, शादियों से रिलेटेड ये है, घर पे जो पहनी जाती हैं वो ये पहनी जा सकती हैं, ऑफिसेज़ के लिए ये सूट करती हैं। तो ये हमने डिफरेंट रेंजेस डिज़ाइन की, उसके बाद चाइना से मैन्युफैक्चर करवाई, पाकिस्तान में लॉन्च की, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पहले मंथ से ही या पहले 3-4 महीनों से ही। सैलून्स पर जाकर सैम्पल्स दिखाए, वो हुदा ब्यूटी की 7,000 की लैशेस और हमारी 1,500 रुपये की लैशेस, दोनों को जब यूज़ करती थी हमारा रिजल्ट बेहतर देता था। तो हमने B2B भी इसमें क्रैक किया कि हम पूरे पाकिस्तान में सैलून्स में B2B देते हैं और ऑनलाइन में B2C देते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट लोकली कॉमर्स में करो तो सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ कि प्रोडक्ट, दूसरे पे मार्केटिंग, तीसरे पे सेल्स। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने क्रैक करनी है। प्रोडक्ट क्रैक हो गया, अब आपने मार्केटिंग करनी है। और मार्केटिंग में एक चीज़ याद रखना, बच्चों को भी समझाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं बेचना, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि 3% ऑनलाइन बाएंगे पाकिस्तान में, 97% तो थ्रू रिटेल है। तो आपने अपने प्रोडक्ट में ये रखना, अच्छा यार ऑनलाइन में ऐसे बेचूंगा, ये सेम प्रोडक्ट दराज पे ऐसे बेचूंगा, ये सेम प्रोडक्ट में B2B मॉडल पे कैसे बेच सकता हूँ। जैसे मैंने अपना B2B मॉडल निकाला सैलून, कि मुझे B2B पे ना दुकानों पे ना भी बेचूँ, डिस्ट्रीब्यूटर को ना भी बेचूँ। पाकिस्तान में ये मेजर सिटीज़ में 4,000 सैलून है, उसमें से मैं ये 20-25 सैलून भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरी इतनी लाख की सेल तो मुझे
आ जाएगी और वो मेरा रिपीटेड कस्टमर बन जाएगा। उसको मुझे बार बार मार्केटिंग नहीं करनी। एक दफ़ा कस्टमर को प्रोडक्ट समझ आ गया, 100 पीस ऑर्डर करेगा, अगली दफ़ा 200 करेगा, अगली दफ़ा 300 करेगा। तो B2B मॉडल ज़रूर क्रैक करो कि अच्छा यार ऑनलाइन ये है, दराज पे इस तरह बेचना है। दराज में मार्केट प्लेसेस, दराज है, गैलरी है, टेलीमार्ट है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है। उसके बाद आपने B2B क्रैक करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन का सोचो, ज़रूर सोचो कि अच्छा यार डिस्ट्रीब्यूशन पे लेकर जाऊँ तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, किस दुकान के ऊपर भी मैं ये प्रोडक्ट रख सकता हूँ। लेट सपोज अल्फतेह, तो अल्फतेह में जो अब हम उस पे आ रहे हैं कि अल्फतेह में के ऊपर अपना हमने क्योस लगाना है, उसकी डील चल रही है कि हम अपना क्योस लगा दें। सेंटोरस मॉल है, तो सेंटोरस मॉल में कॉस्मेटिक से रिलेटेड कितनी दुकानें हैं, कौन सी दुकानें ऐसे हैं जो जहाँ से मिडिल क्लास प्रोडक्ट खरीदता है, जहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट दिखाऊं। क्योंकि बात वो है कि बेशक वो मेरा प्रोडक्ट ले या ना ले, हमने क्योस लगाया था इसमें पैकेजेस मॉल में, और पैकेजेस मॉल में क्योस लगाने का मेजर मेरा वो मार्केटिंग मेरा वो था कि 35,000 कस्टमर, 35,000 लोग पैकेजेस मॉल में रोज़ाना आते हैं। 35 में से 10 बंदे भी मेरा प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन 35,000 को जो मेरा प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा ना, मेरा ब्रांड नज़र आ रहा होगा, लाइशा नज़र आएगा, उसका लोगो नज़र आएगा, उसका प्रोडक्ट नज़र आएगा, उसी कस्टमर को जब मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि यार ये ब्रांड है, इसको मैंने कहीं पे देखा हुआ है। ये अच्छा, साथ इसके एक और चीज़ भी ऐड करें कि ये जो आप B2B की बात कर रहे हैं, क्या क्रेडिट पे करते हैं, कैश पे करते हैं? नहीं, ये हम 100% कैश पे करते हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब लोग ले लेते हैं आपसे? सैलून आपसे 100% कैश पे कैश पे लेता है। और हमारा कोई भी कस्टमर, कोई भी सैलून ऐसा नहीं है, मेरे सैलून का नाम ले लूँगा, एक सैलून मेरा ऐसा है जो 5,000 लैशेज उठाता है मुझसे एक सीज़न में। जिस तरह सितंबर अक्टूबर आता है, वो सितंबर से अक्टूबर हमारा सीज़न स्टार्ट होता है और ये जाता है फरवरी तक, जो शादियों का सीज़न होता है। 5,000 का मतलब ये है कि वो एक सैलून सिर्फ मेरा 50 लाख रुपए की लैशेज ले। ज़बरदस्त, ठीक है, क्या बात है। तो वो 50 भी नहीं बनता, 60-62 लाख रुपया बनता है। तो मेजरली, और वो कैश पे लेता है। सही है। ठीक है, कुछ सैलून हमारे ऐसे हैं कि जिनको स्पेसिफिक स्टाइल्स चाहिए होते हैं, जो उनके अपने स्टाइल्स हैं, वो उसकी हमें एडवांस पेमेंट करता है, हम उसको चाइना से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, पाकिस्तान आता है, फिर हम उसको डिलीवर करते हैं। और वो 50% एडवांस दिया, 50% ऑन डिलीवरी, पहले वो पैसे पे करेगा, फिर वो लेता है। तो इस स्टेज शुरू में जारी बात आप क्रेडिट पे करते होगे कितनी? नहीं, 100% पहले दिन से हम अच्छा, कैश पे कर रहे हैं। ऐसी अगर क्या हम खास बात थी? क्रेडिट पे करें तो क्रेडिट पे तो माल बेचना कौन सा मुश्किल काम है। फिर तो मैं 20 करोड़ रुपए का महीने का माल बेच लूँ, 10 करोड़ का महीने का माल बेच लूँ। क्रेडिट पे बेचना तो कोई इशू नहीं। सही है, सही है। अच्छा, आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, आप मार्केटिंग के लिए मीडियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन? अच्छा, मीडियम देखें, मीडियम डिफाइन किया जाता है आपकी टारगेट ऑडियंस के ऊपर। अब जिस तरह मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास फीमेल्स है, ठीक है, और वो जो ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं वो इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं। आपको ज़्यादातर लोग फेसबुक पे एडवर्टाइज करते नजर आएंगे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो लोअर क्लास से रिलेटेड होता है। लोअर क्लास ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म यूज़ करती है वो फेसबुक और टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करती है। ठीक है, जो मिडिल क्लास है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो ज़्यादा यूज़ करती है इंस्टाग्राम, वो ज़्यादा यूज़ करती है स्नैपचैट, वो ज़्यादा यूज़ करती है गूगल। तो हम मैं 80% इंस्टाग्राम या 70% इंस्टाग्राम, 10 to 15% गूगल, 10% फेसबुक और 5% स्नैपचैट, ये मीडियम यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये बताएं साथ इसके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने ट्राई की है, इंपॉर्टेंट है, आप कैसा रिजल्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, देखें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं ना बिकने की एक मेजर वजह क्या है कि जब मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार प्रोडक्ट देखने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब मैं इसको मंगवाऊंगा तो ये कुछ और निकले। ठीक है, वहाँ पे आ जाता है ह्यूमन फेस। अगर वो प्रोडक्ट किसी ह्यूमन ने पहना हुआ है, या उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, या उसने प्रोडक्ट पहना है, या उसने अप्लाई किया है, तो उससे ये होता है कि कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार ये प्रोडक्ट देखने में भी ऐसा है, इसने पहना है या इसने हाथ में पकड़ा है, कोई भी प्रोडक्ट है तो ओरिजिनली भी ऐसे ही लग रहा है। जो ये दिखा रहे हैं वो उस ह्यूमन के साथ ये हाथ पे भी उसी तरह लग रहा है, ये पहन के भी वैसे ही लग रहा है, और इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि वो फेस ऑलरेडी थोड़ा रीनोन होता है, तो उससे कस्टमर का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स फवाद खान को क्यों लेते हैं। ठीक है, अब ज़मीन बेच रहे हैं तो वो फवाद खान को क्यों लेते हैं, क्योंकि शायद उस ब्रांड पे कोई एतमाद ना करे। वो प्रोडक्ट 5 सालों में कंप्लीट होना है, कंप्लीट हो या ना हो, वो ज़मीन मुझे मिले नहीं मिलेगी, लेकिन फवाद खान का फेस लगा देने से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये फवाद एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, फवाद कह रहे हैं ना, तो ये प्रोडक्ट 2 नंबर नहीं होगा। इसी तरह ई कॉमर्स पे अगर कोई आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स उठाते हो, रीनोन्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और उनका फेस अच्छा होता है, जैसे आप कंटेंट बनाते हैं, अब आप अपने ऑडियंस को बताएंगे ना ये प्रोडक्ट मैं इस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ, और आप वो यूज़ करते हो और आप बताते हैं, तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर ऑटोमेटिकली होगा कि यार अजबर भाई ने कहा है ना, तो प्रोडक्ट 2 नंबर
नहीं होगा, इसकी क्वालिटी 2 नंबर नहीं होगी, इसकी क्वालिटी लो नहीं होगी, उस आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट खरीदता है। उसका एक और बेहतरीन तरीका मैंने जो क्रैक किया है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, वो ज़्यादातर लोगों को वो ट्रिक नहीं पता। वो ट्रिक ये है कि लेट्स सपोज अजबर भाई हैं, अजबर भाई के पास 5 लाख ऑडियंस है आपकी, और आपको एक साथ में एक ब्रांड का शूट करता हूँ, अपने प्रोडक्ट का शूट करता हूँ, आप वो वीडियो स्टोरीज पे लगाते हो और आप पिक्चर्स लगाते हो, मैंने पिक्चर्स ली, मैंने वीडियोस ली, मैंने आपको प्रोवाइड किया, आपने स्टोरीज पे डाल दी और मेरे साथ वेबसाइट का टैग कर दिया कि जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ से जाकर खरीद ले। अब आपकी ऑडियंस थी 5 लाख, आपके 20,000 ऑडियंस ने क्या किया कि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर आकर मेरी वेबसाइट पे आ गए जी। अब अगले 6 महीने तक ना मुझे अजबर भाई की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। मेरे पास अजबर भाई की 20,000 ऑडियंस का एक सेट आ गया कि यार ये 20,000 ऑडियंस अजबर भाई की है, अब मैं उसको रीटारगेट करूंगा अजबर भाई के फेस दिखाकर, अजबर भाई की वीडियोस दिखाकर, उनका कंटेंट दिखाकर, उनकी टाइमलाइन के ऊपर आप ही मेरे ऐड चल रहे होंगे लेकिन आपका फेस लगकर, और उन्हीं को मैं दिखा कर ना स्लोली कंटेंट अपना प्रोडक्ट सेल करता जाऊंगा। 6 महीने तक वो आपकी सारी ऑडियंस, अगर 20,000 में से 5,000 ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदना था, 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो उनके दिमाग में मेरा ब्रांड बैठ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा कि उनको ये भी पता चल जाएगा, फील हो जाएगा कि अजबर भाई इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सही है कि ये सबसे ज़्यादा एड्स ना अजबर भाई की एड्स आ रहे होते हैं। सही ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि जी कैसे जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा कि टाइम है कम, मुकाबला है सख्त, और साथ ये ज़रूर इसमें ऐड करें कि अब आपके पास मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा रिसर्च है और आप पढ़ाते भी हैं, और अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करें, बड़ी डिटेल जो है वो गाइडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। इसमें ऐड करें कि नए लोग हमारे सुन रहे हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, लोकल ई कॉमर्स की, अगर आपके पास 2-3 प्रोडक्ट्स आप ऐसे ही बता दें, क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी तो अपनी बनाई ही है, सुनने वालों को ये ज़रूर बताएं कि आप जो प्रोडक्ट के आइडियाज़ बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, और हिंट्स ज़रूर दें। अच्छा, इसमें मैं एक प्रोडक्ट निकालना है, बहुत आसान है। शार्क टैंक इंडिया देख लें, शार्क टैंक इंडिया में जो सामने पिचेस आ रही हैं ना, और उनको कितनी फंडिंग मिलती जा रही है, पहले कितनी फंडिंग उठाई है, अब कितनी फंडिंग मिलती जा रही है, वो सेम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में रिप्लिकेट होंगे, वो सेम ब्रांड्स पाकिस्तान पे रिप्लिकेट होंगे, ठीक है, वो हमसे 5 से 7 साल 8 साल आगे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 100 एपिसोड मतलब 30 एपिसोड देखेंगे, 30 एपिसोड में 100 प्रोडक्ट अगर आकर बताया ना, तो 100 में से 5 भी ब्रांड्स हमारे पास नहीं होंगे, 95 प्रोडक्ट हमारी खाली पड़ी हुई। जो मुझे नीशेस बहुत ज़्यादा हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले जाएँ। अच्छा, जो 3 नीशेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं ना, वो सारी नीशेस खाली भी हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स लॉन्च किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में 32% इलेक्ट्रॉनिक सेल हो रही है, 26% फैशन सेल हो रहा है, और फर्नीचर सेल हो रहा है आपका तकरीबन 12 से 15%। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर हो, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर आपने प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, आप प्रोडक्ट ढूंढ लो कि जी लेट्स सपोज ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, तो आपको बहुत ऑडियोनिक के अलावा कोई ब्रांड नहीं मिलेगा। और ऑडियोनिक क्या करता है, महफिल मौसीकी की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। आप यूथ से रिलेटेड खूबसूरत ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, डिफरेंट कलर्स के, वाइब्रेंट कलर्स के प्रोडक्ट्स उठाएं चाइना से और उसको अपने नाम के साथ ऑनलाइन निकाल दें, तो आपकी जो यूथ है, जो यूनिवर्सिटीज़ गोएंगे या जो नए नए जॉब्स में आ रहे हैं, ये आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, आपका प्रोडक्ट इनमें फेमस होगा और इसमें बिकना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक प्रोडक्ट हो गया। इसमें आप फैशन एसेसरीज़ में जाएँ तो फैशन एसेसरीज़ में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। आप कोई, जिस तरह मैंने अब इंटर हुआ था तो मैं कॉस्मेटिक्स में हुआ था, और कॉस्मेटिक्स में भी लैशेज़ एक बहुत छोटी सी कैटेगरी है, और पाकिस्तान में लैशेज़ तो बहुत कम पहना जाता था, ठीक है, लेकिन मैंने उसका निकाल दिया कि मैंने सैलून, मुझे पता है सैलून में तो हर ब्राइड को लगता है, हर पार्टी वेयर वाली को लगता है, और ऑनलाइन उसकी छोटी सी ऑडियंस है, तो मैंने वो प्रोडक्ट किया। तो आप इसी तरह फैशन एसेसरीज़ में जाकर छोटा सा कोई प्रोडक्ट लेकर कि यार इसकी टारगेट ऑडियंस बड़ी कम है लेकिन कोई है नहीं है हमारे साथ इसमें मुकाबले में, ये लॉन्च करता हूँ, उसके ऊपर भी आप पूरा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। फिर आप 1 से 2 प्रोडक्ट, जिस तरह हमने लैशेस से स्टार्ट किया, ब्लश स्टिक डाल दी, ब्लश स्टिक के बाद टिंट्स डाल दिया, टिंट्स के साथ लिपस्टिक डाल दी, आईलाइनर डाल दिया, तो हमारी वही ऑडियंस जो लैशेस लेती थी ऑटोमेटिकली ब्लश स्टिक लेना स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली। तो एक अब हमारे हर पहले अगर हमारा 2,000 रुपया था एक कस्टमर का एवरेज बाइंग, अब हमारी एवरेज बाइंग 4-4.5 है। तो आप एक छोटे प्रोडक्ट से करके नीश सेलेक्ट कर लो कि यार मैंने किस नीश के अंदर करना है, उसमें जाकर प्रोडक्ट्स देखो, कंपटीशन देख लो, जहाँ पे कंपटीशन कम मिल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, लॉन्च हो सकता है, और टारगेट ऑडियंस को देखना चाहिए इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट लॉन्च करो। लेकिन अगले 5-6 प्रोडक्ट्स लॉक कर लो कि अच्छा इसके बाद मेरा दूसरा प्रोडक्ट ये होगा, तीसरा प्रोडक्ट ये होगा, चौथा प्रोडक्ट ये होगा, 5वां ये होगा, आपका ब्रांड खड़ा है। बिल्कुल जी, ब्रांड फाइंड करने की, प्रोडक्ट फाइंड करने की बड़ी ज़बरदस्त टिप्स आप
इन्होंने आपको दी है, तो होपफुली जो शार्क टैंक का आइडिया दिया है वो बड़ा मस्त था, मुझे तो बड़ा पसंद आया। और उसके अलावा जो है वो एक और प्रोजेक्ट भी ये बड़े ज़बरदस्त सक्सेसफुली रन करते हैं, छुपे रुस्तम तो हैं ही, कि कंटेंट क्रिएशन, अगर आप वीडियो एडिटिंग या वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो इन्होंने उसमें भी बड़ा काम किया है। और अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ से ही मिलने वाले हैं। तो ये बताइएगा अली भाई कि आपने वीडियो प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट क्योंकि वो तो आपने बातों में बता दिया, उसके अलावा ये बताइएगा सुनने वालों को कि कौन सा ऐसा बंदा है जो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन कर सकता है, और वो जो क्लाइंट हंटिंग होती है, क्योंकि स्पेसिफिकली एक सर्विस होती है ना वो कि जी वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी, वो तो बंदा खुद आ जाता है। अब जो प्रोडक्शन की सर्विसेज हैं उसके लिए क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है? अच्छा, बड़ा आसान है। देखिए, कंटेंट दो तरह का है। वीडियो कंटेंट दो तरह से कंज्यूम होता है, जो जिस पे मैं काम करता हूँ। मैंने 2016 से जो वीडियो प्रोडक्शन पे काम किया था वो मैं ये करता था कि देखें, जो क्लाइंट थे मेरे, ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीडियो कंटेंट आपका तगड़ा होगा। जितनी ज़्यादा वीडियो कंटेंट तो अच्छा होगा उतना अच्छा आपके रिजल्ट्स आएंगे। वीडियोस ही फ्यूचर है। ज़्यादातर लोग ग्राफिक, एक एजेंसी भी जो है वो ग्राफिक्स पे काम करती है और ग्राफिक्स की ही सर्विसेज देती है कि हम 20 महीने की ग्राफिक्स बनाएंगे, एड्स चलाएंगे और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। लेकिन फ्यूचर में आज आपको बताता हूँ कि फ्यूचर और करंटली और फ्यूचर भी वो वीडियो कंटेंट का जाता है। ग्राफिक्स स्लोली डाउन होते जाएंगे, लिखा हुआ कंटेंट स्लोली डाउन हो जाएगा। एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़र मांगेगा, प्लेटफॉर्म मांगेगा, वो वीडियो कंटेंट होगा। ठीक है। और ये मुझे 2016 से पता है, जब मेरा काम बंद हुआ था ना यूके यूएसए का आर्टिकल्स वाला, तो मुझे पता था आगे फ्यूचर जिस तरफ ये प्लेटफॉर्म्स लेकर जा रहे हैं ना, वो वीडियो कंटेंट ही फ्यूचर है। अब उसमें दो तरह कर सकते हैं। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स की नीश पकड़ लें, आप अपना छोटा सा सेटअप लगाएं और प्रोडक्ट्स रखकर उनके वीडियो शूट्स करते जाएं इससे, और अपनी प्रोफाइल पे भी डालें। ठीक है, अच्छी वीडियोस क्रिएट करते जाएं, अपनी प्रोफाइल पे भी डालें, ताकि वो जो और ई कॉमर्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी अपना काम डालें। क्योंकि ये वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा, मैं कितने ई कॉमर्स स्टोर्स को जानता हूँ जिनको रिक्वायर्ड होता है, जिनको रेगुलरली वीडियो कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, मीनिंग कि 10 वीडियोस 15 वीडियोस भी आप उनको दे दो उनके लिए कम होती है। ठीक है, तो एक तो ये कि प्रोडक्ट वीडियो शूट्स उनको बनाएं, अपनी प्रोफाइल पे डालें, ग्रुप्स में डालें, ई कॉमर्स के व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उधर डालें, वहाँ से आपको अच्छा भला क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, या तो और दूसरा इसी में ऐड कर दें फेसेस के साथ। अच्छा, 2-3 फेसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें महीने की उनकी, या अपने 1-2 एम्प्लॉयज़ रख दें, उनके साथ आप वीडियोस बना करके ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे है, इसके ये फीचर्स हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर कंटेंट बनाते हैं उसी तरह के इन्फ्लुएंसर का कंटेंट खुद रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर दें। वो कंटेंट भी ई कॉमर्स वालों को चाहिए होता है। ये तो आगे ब्रांड्स वाली साइड, जिनको डीवीसीज चाहिए, जिनको प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ये आप एज अ सर्विसेज दे सकते हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो लोग मिस कर देते हैं वो है यूज़र का कंटेंट, जो यूज़र देखता है, जो यूज़र कंज्यूम करता है। आप टिकटॉक पे जाते हैं तो आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप स्नैपचैट पे जाएं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, ये सारे अब वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसमें वो थोड़ी सी लंबी गेम है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की गेम है। उसमें वीडियो मोनेटाइजेशन फेसबुक बहुत तगड़े पैसे पे करता है। आपने पेज या तो बनाया पेज ले लो, उसके ऊपर वीडियो कंटेंट डालो, और अगर वो मोनेटाइज्ड है तो आपको मंथली पैसे मिल जाते हैं। या आप कंटेंट की नीशेस सेलेक्ट कर लो कि एक तो सर्विसेज देते जाओ और अपने एक ब्रांड बना लो जिसमें आप उस तरह का कंटेंट डाल रहे हो। बेशक वो मेकअप से रिलेटेड हो, घड़ियों से रिलेटेड हो, बेशक वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। देख लो कि यार ये वाली फील्ड का कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल जाता है, इसका यूज़र बहुत ज़्यादा है, वो कंटेंट अपनी स्टूडियो में बनाते जाओ, अपने सारे चैनल्स के ऊपर डालते जाओ। 6 महीने 7 महीने के बाद वो मोनेटाइज हो जाता है। 6-7 महीने के बाद आपको, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आपका कंटेंट यूके यूएसए यूरोप और इन कंट्रीज़ में अगर कंज्यूम किया जाता है आपका चैनल का, तो आप 1 मिलियन पूरे महीने में आपके 1 मिलियन व्यूज़ आए तो आपको पता है कितनी अर्निंग होती है जी। 1 मिलियन के ऊपर मिनिमम 12 लाख, मैक्सिमम 24 लाख रुपए आपको यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में नहीं देना, यूट्यूब पे करेगा। तो अगर बंदा कुछ ना करे, अगर उसको ये महीने के 12 से 20 लाख रुपए चाहिए ना, तो एक यूट्यूब के चैनल के ऊपर फोकस करे, उसमें कंटेंट डालता जाए, थोड़े से ऐड चलाए और कोशिश करे कि यार ये 15-20 हज़ार 25 हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए।
अगर उसके पूरे महीने में 6 महीने के बाद 1 मिलियन व्यूज जनरेट कर रहा होगा ना सिर्फ यूट्यूब का चैनल, मैंने फेसबुक और टिकटॉक भी पे कर रहा है, ठीक है, यूके यूएसए में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मोनेटाइजेशन वाला कंटेंट। वो सेम कंटेंट आप फेसबुक पे डालो, वो सेम कंटेंट आप अपने पेज यूट्यूब पे डालो, अपने टिकटॉक पे डालो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब से 1 मिलियन व्यूज के ऊपर 12 लाख रुपए मिनिमम आएगा, मैक्सिमम 20 लाख रुपए आएगा। तो आपका सारा खर्चा, आपकी सारी किचन मनी, आपकी टीम का खर्चा, आपकी प्रोडक्शन का खर्चा सारा उस एक यूट्यूब चैनल से पूरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो हो गया कंटेंट के सोर्सेज, और फिर बताया इसमें फ्लिपिंग एंगल भी साथ उसके जुड़ता है या बस सिर्फ खुद ही रन करना है? देखिए फ्लिपिंग एंगल तो आगे और ज़्यादा होते जाएंगे। लेट्स सपोज मैं टैक्स से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ और मेरा कंटेंट ऐसा है कि जिसमें फेस नहीं है, सिर्फ टैक्स से रिलेटेड वीडियोस में बनाता हूँ, और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं मंथली, उसी चैनल का 15-20 लाख रुपए का रेवेन्यू है। तो फ्लिप कैसे करना है? फ्लिप होता है यूके यूएसए का अगर है तो 2 साल पे फ्लिप होता है कि आपने उस चैनल से 2 साल में जितना पैसा कमाना है उसकी बेसिस के ऊपर आपको आज वैल्यूएशन लगेगी और आपका वो चैनल सेल हो जाएगा। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने फ्लिपिंग की है, यूट्यूब के चैनल फ्लिप करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी फ्लिप करते रहते हैं। अच्छा, ये जो आप एक तो कंटेंट है अपने लिए जो बनाने की बात हो रही है, एक होता है कि कंटेंट आप बनाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे, टाइम लगेगा, महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, चलेगा नहीं चलेगा। एक कंटेंट होता है कि आप यूज़र के लिए बना रहे होते हैं कि मतलब एक क्लाइंट की डिमांड है कि आप मुझे ये बना के दें, उस क्लाइंट तक कैसे पहुंचा जाए? अच्छा, उस क्लाइंट के लिए मेरा तो सर्कल ही वीडियो कंटेंट से रिलेटेड ज़्यादातर लोग हैं। उस क्लाइंट के लिए फाइवर भी है। देखो मेरे लिए कि आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए, और आप वही सेम कंटेंट जो बना रहे हो वो एज अ प्रोफाइल, एज अ पर्सनल ब्रांडिंग आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी वो डालते जाओ। जिस भी क्लाइंट को वो कंटेंट चाहिए होता है, लेट्स सपोज मैं एक चैनल रन कर रहा हूँ और वो टैग का चैनल है, मेरे सामने कंटेंट आई, आपकी एक रील ही आई है कि आप कंटेंट बनाते हुए आपकी रील आ गई है, तो मैं आपको ज़रूर अप्रोच करूँगा कि यार मुझे भी ये कंटेंट बनवाना है, मंथली मुझे 30 वीडियोस चाहिए, मुझे 30 वीडियोस का क्या वो करोगे, क्या मुझसे क्या पैसे चार्ज करोगे? 30 वीडियोस का कॉन्ट्रैक्ट मेरे से कर लिया, 50 का दूसरे से कर लिया, 100 का तीसरे से कर लिया, और उसके अच्छे भले पैसे मिलते हैं। ओरिजिनल कंटेंट बनाने के बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंटली इसमें ये चीज़ है कि वही है कि आपको कंटेंट बनाते जाओ, उसको अपनी प्रोफाइल पे, फाइवर पे अभी आप जाओ डिजिटल मार्केटर लिखोगे ना तो हज़ारों लोग आ जाएंगे। ऐसे ही है उधर कंटेंट क्रिएटर्स आप जाकर लिखेंगे ना तो बड़ी ज़बरदस्त लोगों ने कंटेंट बनाकर अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई और बहुत लिमिटेड लोग हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि ये वीडियो कंटेंट अगले 10 साल ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने जा रही है, और जितनी प्लेटफॉर्म टिकटॉक पे आप कंटेंट, आपका कंटेंट उठाकर मैं डाल दूँ ना, टिकटॉक अभी कॉपीराइट नहीं देगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ 1.5 साल के बाद कोई भी बंदा कॉपीराइट वाला कंटेंट नहीं डाल सकेगा। हर चैनल की मजबूरी होगी कि उसने ओरिजिनल कंटेंट डालना है। हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक इस मामले में सख्त है इस वजह से, ठीक, और पाकिस्तान में सख्त नहीं है, यूके यूएसए में तो बहुत सख्त है। हर प्लेटफॉर्म कहेगा जिसका कंटेंट बनाया, छोटी सी एक चीज़ बता दो, आप कंटेंट बनाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने कंटेंट बनाया, आपका पेज 50,000 फॉलोइंग थी, आपने वो कंटेंट डालकर $500 बनाए। मेरे पास चैनल बड़ा था, मैंने आपकी वीडियो उठाई, अपने चैनल पे डाल दी, और उस वीडियो से मैंने $3,000 बना लिए। ये किसी भी बिजनेस का रूल नहीं होता कि जो मेहनत करे उसको कम दो और जिसने मेहनत नहीं की, कॉपी पेस्ट किया, उसको ज़्यादा दो, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म इसके ऊपर काम कर रहा है, वो कॉपीराइट्स अपने सख्त से सख्त किए जा रहे हैं। आखिर में $500 आपने बनाए तो आप ही को कंपनीज अप्रोच करेंगी कि भाई आपने का ये जो कंटेंट है ना, इसके कॉपीराइट्स $3,000 में, $3,000 में मुझे दे दो, मैंने ये अपने पेज के ऊपर डालना है। या आप ये कंटेंट बनाते हो, मुझसे ये $10,000 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, $15,000 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इस तरह की 30 एक वीडियोस मुझे महीने की बनाकर दे दो। तो वीडियो कंटेंट और प्रोडक्शन जो है ये ई कॉमर्स वालों की भी फ्यूचर में मजबूरी है। ये कंटेंट जो यूज़र कंटेंट देख रहा है वो भी ज़्यादा यही कंज्यूम करेगा। जो कंपनीज कंटेंट अपने चैनल्स पे डालती हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वैसे, बिल्कुल बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज, छोटे प्रोडक्शन हाउसेज इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कंटेंट बनाकर हमें देते जाओ। तो इनकी भी मजबूरी है ओरिजिनल कंटेंट बनाना। जो आज इस फील्ड में एंटर हो गया वो समझ ले किंग है अब आगे का, फ्यूचर का। बिल्कुल जी, जो इस फील्ड में एंटर हो गया वो किंग होगा। और ये बहुत बड़ी बहस है और बड़ी ज़बरदस्त बातें भी हैं। टाइम कम
होने की वजह से हम इसे वाइंड अप करेंगे यहीं पर ही, क्योंकि वीडियो कंटेंट क्रिएशन जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है, हर बिज़नेस की ज़रूरत है और फ्यूचर वीडियो कंटेंट क्रिएशन ही है। और अगर आप इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो फिर कमेंट करें ताकि इसके ऊपर डिटेल पॉडकास्ट आपके लिए रिकॉर्ड करी जाए। और थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने टाइम दिया। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्साइटेड रहे और कुछ सीखने का मौका मिला है तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।